दोस्तों, हम इंसान लगातार अंतरिक्ष और सौरमंडल के ग्रहों के बारे में पता लगाने पर जोर दे रहे हैं और यह हमारी जिज्ञासा को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसे हम इसके बारे में पता चलता जा रहा है, हमारी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। अब हमारे पास अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के नए नए साधन आ गए हैं, जिनकी वजह से हम अंतरिक्ष के करीब से देख पा रहे हैं और करीब से जान पा रहे हैं। आज के समय में हमने काफ़ी कुछ इन ग्रहों के बारे में जान भी लिया है। इतना ही नहीं, हमने सूरज की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दिया है। अब तक सौरमंडल की तरफ हमने कई मिशन भेजे हैं जो सक्सेसफुल भी रहे हैं। हालांकि एक ऑब्जेक्ट अभी हमसे काफ़ी दूर था, जिसका नाम है प्लूटो। प्लूटो पहले ग्रह माना गया था, पर आज उसे एक बौने ग्रह का नाम दे दिया गया है। 1990 के दशक में प्लूटो तक पहुंचना हमारे लिए बहुत नामुमकिन था, क्योंकि प्लूटो सूर्य से काफ़ी दूर है, साथ ही ये पिंडों से घिरा हुआ है। शायद इसी वजह से यहाँ पहुँचना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। अब प्लूटो हमारे लिए किसी अनजान दुनिया की तरह था, जहाँ क्या है इसका अंदाजा भी हमें नहीं था। लेकिन अपने सवाल के जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर कई मिशन भेजे। 19 जनवरी 2006 को न्यू होरिजोन नाम का एक अंतरिक्ष यान प्लूटो ग्रह की स्टडी के लिए रवाना किया गया। इसका मकसद था इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके हम तक भेजना। प्लूटो के साथ साथ इस दोस्त यानी न्यू होरिजोन को कूपर बेल्ट की भी यात्रा करनी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी दोस्त के साथ अंतरिक्ष की सैर करने वाले हैं और देखेंगे कि इसने प्लूटो और कूपर बेल्ट में क्या क्या देखा। तो दोस्तों, जब ये मिशन लॉन्च हुआ था तब तक प्लूटो को ग्रह माना जाता था, मगर इसके कुछ ही महीने बाद वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। जनवरी 2006 में यान अंतरिक्ष में जाता है और 9 साल की लंबी यात्रा करने के बाद 4 जनवरी 2015 को प्लूटो के पास पहुंचता है, जिसके बाद इसने रिसर्च करना आरंभ किया। लेकिन दोस्तों, इसने प्लूटो से 20 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की दूरी से ही पहले अध्ययन करना शुरू कर दिया था और इस यान ने प्लूटो के साथ साथ उसके उपग्रह शेरान की भी फोटो कैप्चर कर ली थी। इस तस्वीर में प्लूटो अपने उपग्रह से काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तस्वीर काफ़ी धुंधली थी, लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्ष यान प्लूटो के पास जाने लगा, वैसे वैसे ये तस्वीर भी साफ होती चली गई। फिर 9 अप्रैल 2015 में जब इस अंतरिक्ष यान ने प्लूटो और इसके उपग्रह शेरान की पहली रंगीन पिक्चर को कैप्चर किया, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह तस्वीर 50 से 55 बिलियन किलोमीटर की दूरी से खींची गई थी, जिसमें प्लूटो अपने अक्ष पर घूर्णन करता हुआ नजर आ रहा था। जब ये यान प्लूटो से 20 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, तब ऐसे पिंडों की खोज शुरू हुई जो अभी तक देखे नहीं गए थे और जिनसे इस अंतरिक्ष मुसाफिर के टकराने का खतरा भी ज्यादा था, क्योंकि हम उन पिंडों से अनजान थे और हमारे पास उनकी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। जुलाई 2015 को न्यू होरिजोन के सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटि आ गई थी, जिसके कारण यह स्लीप मोड में चला गया था जब तक कि समस्या का समाधान ना निकाला जा सके। यहाँ वैज्ञानिक अनुवीक्षण बंद कर देते हैं। उसके बाद वैज्ञानिकों ने समस्या को ठीक करके 7 जुलाई 2015 को यान वापस से अपने काम पर लग जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे अंतरिक्ष यान प्लूटो के नज़दीक पहुँच गया, वैसे ही तस्वीर साफ होती गई। उसके बाद वह पल आ ही गया। 14 जुलाई 2015 को न्यू होरिजोन अंतरिक्ष यान प्लूटो ग्रह के पास से गुजरा। इस समय इस यान की प्लूटो से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी। इस अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से गुजरते वक्त कई सारी तस्वीरें कैप्चर कर ली। यह पहली बार था जब हम प्लूटो की इस अद्भुत दुनिया को इतने करीब से देख रहे थे। यहाँ बिना कीचड़ वाले मैदान थे, तो कहीं उबड़ खाबड़ जमीन थी, तो कहीं ऊंची बर्फीले पहाड़ दिखे। इन तस्वीरों से यह अंदाजा लगाया गया कि प्लूटो जियोलॉजिकल रूप से काफी एक्टिव था। प्लूटो के नजदीक जाते हमें दिल के आकार की एक चमकीली सतह नजर आ रही थी और यह पूरा का पूरा बर्फ का मैदान था। इस समय यान से रेडियो संकेतों के पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय करीब 4.5 घंटे था। प्लूटो के ऊपर से गुजरते वक्त इस अंतरिक्ष यान ने इस द्वार को प्लेनेट से कई जुड़े अद्भुत और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिससे प्लूटो को देखने का वैज्ञानिकों का और हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, अब इस अंतरिक्ष यान का जो मिशन था वो पूरा हो गया था, लेकिन ये मिशन प्लूटो को था, इसलिए इसे अभी और आगे बढ़ना था, जहां इसे अंतरिक्ष की यात्रा करनी थी, जिसे अपनी प्राइमरी मिशन को खत्म करके प्लूटो से आगे कूपर बेल्ट में मौजूद एक स्पेस ऑब्जेक्ट
अल्टीमा ठूले के पास जाकर उसकी जानकारी हमारे वैज्ञानिक तक पहुंचाना था। हालांकि ये मिशन बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ था, क्योंकि अंतरिक्ष मुसाफिर एक ऐसी ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ रहा था जिसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। इस मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आगे का सफर प्लूटो के लिए फ्लाई बाय से भी ज्यादा चुनौती भरा था, क्योंकि इससे पहले तक नासा किसी ऐसी चीज के पास नहीं गया जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। न्यू होरिजॉन्स द्वारा अल्टीमा ठूले को ढूंढना ही अपने आप में चुनौती से भरा होने वाला था। आपको बता दें कि अल्टीमा ठूले पर रोशनी इतनी कम है और वह इतनी दूर है कि वैज्ञानिकों को फिलहाल उसके साइज और शेप का भी अंदाजा नहीं था। लेकिन नासा का अंतरिक्ष मुसाफिर कई चुनौतियों से लड़कर आखिरकार 1 जनवरी 2019 को अल्टीमा ठूले के पास पहुंच गया। उस वक्त यह उस ऑब्जेक्ट के 35 किलोमीटर के ऊपर से गुजर रहा था। वहां से गुजरते वक्त उसमें तमाम जानकारियां इकट्ठी करके हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई और कई जटिल रहस्यों का भी भेद खोल दिया। अब तक इस अंतरिक्ष यान में काफी फ्यूल बचा था और यह आने वाले 10 सालों तक इसी तरह काम कर सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि आने वाले समय में यह मुसाफिर ऐसे ही कुपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के फ्लाईबाय को अंजाम दे सकता है। आज भी यह अंतरिक्ष यान हमारी पृथ्वी से करीब 43 एस्ट्रोनॉमी यूनिट की दूरी पर अपनी यात्रा कर रहा है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है, यानी यह हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच कितनी दूरी है उससे 43 गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है। जिस गति से आज ये अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है, इस हिसाब से आने वाले करीब 24 सालों में यानी 2043 तक हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। अभी तक जो मानव निर्मित अंतरिक्ष यान सौरमंडल की बाउंड्री को पार कर चुके हैं, जिनमें पहले वाइजर 1 और दूसरा वाइजर 2 है। यह हमारे मानव इतिहास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। न्यू होरिजॉन मिशन की तुलना में काफी उन्नत और एडवांस टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। अगर ऐसे ही अंतरिक्ष मुसाफिर सौरमंडल की बाउंड्री को पार करने तक सही सलामत काम करता है, तो इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब ढूंढने में हमारे वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। दोस्तों, इंटरस्टेलर स्पेस ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां सूरज के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। वैसे दोस्तों, आपको और हमें ये अंतरिक्ष यात्रा हमेशा याद रहेगी कि किसने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जिसके बारे में हम ना के बराबर जानते थे, और आज भी अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसी फैक्ट्स नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।